नबी की आमद की खुशी में नारे लगते हैं और ये नारा सिर्फ हम नहीं लगा रहे। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मदीना शरीफ में जब मुस्तफ़ा दाखिल हो रहे थे तो मदीना के सहाबा नबी का नारा लगा रहे थे, फयुनादून या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। हमने लगाया तो कौन सा नया काम किया, लोगों को बड़ी चिड़ होती है, नारा लगा रहा है। बुखारी की हदीस है, पूरी सुनाऊं, लंबा टाइम फसइदर रिजाल वन निसाओ फौकल बुयूती व तफर्रकल गिलमानो वल खदम फी तुरुकी फयुनादून या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। खुशी का आलम ये था, नबी जब तशरीफ ला रहे थे तो मर्द और औरतें घरों की छतों पर चढ़ के नबी की आमद का नजारा कर रहे थे। जिंदाबाद, बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, रहबर की आमद, नारे हैदरी। बहुत अच्छा पैगाम भाई। वतफर्रकल गिलमानो वल खदम फी तुरुक, और बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को तो मजा ही आ जाता है जब मीलाद हो, जलसा हो, कोई भी महफिल जिसका ताल्लुक हमारे मजहब से, दीन से, अगर बच्चे हो ना तो सबसे ज्यादा मजा किसी को आता है तो वो बच्चे जो सबसे पहले आके जलसे में बैठे, मीलाद में सबसे आगे बैठे, मस्जिद में पहले जाके बैठ जाते और मौका लगता है इनका ना तो मुसल्ले पे भी बैठने की कोशिश करते इमाम साहब, सही ना, तो मजा आ जाता है। तो नबी की आमद के मौके पे सबसे ज्यादा खुशी तो बच्चों को थी जो मदीने की गलियों में घूमते थे, बड़े प्यार से झूमते थे। व तफर्रकल गिलमान वल खदम, झूमते फिरते थे, गलियों में घूमते थे, आमद की खुशी थी। मदीना इतना खुश था, हदीस पाक में है कि ऐसी खुशी कभी इससे पहले न उसके बाद उन्होंने देखी। इतने खुश थे मदीने वाले। आलम ये था कि छोटी छोटी बच्चियों ने दफ अपने हाथों में ले रखी थी और बजाती थी। अल्लाह ने उनकी जबानों पर नबी की नात जारी फरमा दी थी। वो दफ बजाती थी, गाती थी, तलअल बद्रो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रो अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। वो गाती थी बड़े प्यार से, क्या गाती थी तर्जुमा कर दूं अगर तवज्जो है तो, गाती थी तलअल बद्रो अलैना, हमारे सामने 14वीं रात का चांद निकल आया है। ये बच्चियां गाती थी, बच्चियां छोटी छोटी नन्नी नन्नी बच्चियां दफ लेके बजाती थी, गाती थी, उनकी खुशी का ठिकाना ही न था। गाती थी वजब शुक्रो, गाती थी तलअल बद्रो अलैना मिन सनियातिल वदाई। एक पहाड़ी है जिसको वादी सनिया कहा जाता है, वहां तक लोग विदा करने जाते थे तो सनिया वादी से तुलू हो चुका है चांद। अब कहते ये सुनो, उनकी बात मान लो, कोई इनकार न करे। वो बच्चियां गाती थी, कहती थी, रिवायतों में, हदीसों में और तारीख की किताबों में आज तक मौजूद है, वो कहती थी वजब शुक्रो अलैना, हम पे अल्लाह का शुक्र अदा करना जरूरी हो गया। क्यों हो गया बच्चियों, तुम ही बताओ, शुक्र अदा करना क्यों जरूरी हो गया? तुम बताओ बच्चियों, रब का शुक्र अदा करना जरूरी क्यों हो गया? तो बच्चियां कहती है माता लिल्लाहि दाई, इसलिए शुक्र अदा करना जरूरी हो गया कि अल्लाह से मिलाने वाला महबूब आ गया है, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने वाला प्यारा आ गया है, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला आ गया है। वो बच्चियां कहती हैं आज तक लोगों को मीलाद से ही चिढ़े
हैं उसे समझ ही नहीं पाए। मैंने बताया कि सबसे पहली मजलिस, पहला जलसा अगर हुआ तो वो कोई और न था, मीलाद मुस्तफा का जलसा था। कौन सा जलसा था? बोलो, मीलाद मुस्तफा था। अब मैं तकरीर शुरू करता हूँ। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यिदिना मुहम्मद अब्दिका व रसूलिका नबिय्युल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अब मजा नहीं आ रहा होगा? आ रहा है मजा? आ रहा है? मैं हल्का बोल रहा हूँ ना, इसलिए मजा कम आ रहा होगा, मगर समझ में आ जाए, समझने से बेहतर कोई मजा। आला हजरत असीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फाजिल व मुहद्दिस बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, दुश्मन अहमद पर शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, ऐसे जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम। किसका चर्चा कीजिए चर्चा, ये इश्क की बात है, ये आशिक ही कहेगा। जो आशिक नहीं होगा वो तो कमियां तलाश करेगा, वो तो ढूंढेगा मीलाद कहाँ से, वो तो तलाश करेगा झंडा कहाँ से, वो कहेगा कि ये सजावट कहाँ से, ये कुमकुमे कहाँ से, वो ये तलाश करेगा। मगर आशिक कहेगा कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम। और जो मना कर जितना चर्चा करोगे तो मैं उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वैसी कयामत उस पर फूकती रहेगी। है कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। और मिस्र फारस सलसले हो नजद में, जिक्र आयात विलादत कीजिए। और या रसूल अल्लाह दुहाई आपकी, गोशमाले अहले बिदअत कीजिए। और शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीमे हुजूर, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। और आला हजरत ने पैदाइश की तरफ इशारा करके बड़ी सराहत फरमाई। बड़ा मैं आला हजरत के शेर सुना रहा हूँ आपको, सुनो जरा मोहब्बत से। कुछ मजलिसें मैंने ऐसी भी देखी जहाँ आला हजरत का शेर कोई पढ़ के ही नहीं जानता। मुझे कहना पड़ा मजबूरन के यार वो नाते पढ़ा करो, कहाँ से उठा के लाते हो, वो पढ़ा करो कि जो मकबूल है, जिनकी शायरी मकबूल है, जिनकी ज़बान मकबूल है, जिनका कलम मकबूल है, उनकी पढ़ा करो। आला हज़रत का शेर सुनो मीलाद के ताल्लुक से क्या फरमाया। वैसे इसमें हो गया मीलाद वाला शेर, जिक्र आयात विलादत, ये मशवरा है आला हज़रत का। आयात विलादत समझे, आयात विलादत समझे नहीं समझे। लोग कहेंगे मीलाद कहाँ से आया, आला हज़रत कहेंगे नहीं, मिस्र फारस ज़लज़ले हो नजद में, जैसे नबी की पैदाइश के दिन मुल्क फारस के महल हिले थे, जमीन हिले थी, कंगुरे गिरे थे। आज भी अगर नबी की मीलाद के वक्त के मोजिज़ात, ख़वारिक़ आदत उमूर और जो चीजें वाक़े पसीर हुई, मसलन काबे का झुक जाना, सितारों का करीब आ जाना, आमिना के घर में हूरों का आ जाना, फरिश्तों का चल के आना, ये तमाम चीजें अगर बयान करोगे आज भी, तो जो नजदी है, ये नजदियत का सहन रखने वाला, उसके दिल में तो वैसे ही सलसला पड़ जाएगा। नहीं आई बात समझ में? ये मशवरा आला हजरत का है। आला हजरत फरमाते जरा थोड़ा दिलचस्पी तो पैदा करें तो तकरीर शुरू करूं मैं। सुभान अल्लाह बोले। अच्छा हजरत की तरफ से, अच्छा सामीन जो थे वो शायर के लिए थे। सुभान अल्लाह, तवज्जो है ना? हाथ उठा के बोला या रसूल अल्लाह, या रसूल।
सिर्फ वो नहीं असल में मेरा ज़हन ये वो तो मैंने चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए, जब समझ में आएगा तो खुद ही हिलेंगे झूलेंगे। अभी तकरीर थोड़ी शुरू कर रहा हूँ मैं तो समझा रहा हूँ चंद बातें आपको। आला हज़रत का शेर मैंने समझाया, मिस्ले फारस ज़लज़ले हो गए थे वो तो आला हज़रत फरमाते हो है। तुम्हारी समझ में आया? आला हजरत वालों, आला हजरत के शेर को अगर समझना है ना तो किसी आशिक का जहन लाना पड़ेगा। हाँ, दीवाने का जहन लाना पड़ेगा। मिस्ले फारस ज़लज़ले हो, इसका ताल्लुक आने वाले जमाने से है। हो क़यामत तक नबी की विलादत का जिक्र होता रहे और नजदियों में ज़लज़ले होते रहे। मिस्ले फारस ज़लज़ले हो, नजद में जिक्र आयाते विलादत की जिंदाबाद जिंदाबाद और शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हुजूर उस बुरे मजहब पर लानत कीजिए। सड़क के बोलो जरा इधर वाले भी सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते वो कुंवारी पाक मरियम, वाह भाई मुफ्ती साहब, इसमें भी विलादती का जिक्र है। वो कुंवारी पाक आला हजरत की तरह तारीफ तो करके दिखा दो यार। अगर किसी से तकाबुल भी दिखाते ना तो पहले उसकी तारीफ करते हैं। हम अगर किसी से तकाबुल करें तो उसको कम करके दिखाएंगे, अपने को बढ़ के दिखाएंगे। ये सूरत होती है मेरे अब्बा तेरे अब्बा से अच्छे, तेरे अब्बा में ये कमी पहले कमी निकालेंगे, फिर कहेंगे मेरे अब्बा में इसमें से कुछ भी नहीं मगर आला हजरत से सीखो। अगर तारीफ सीखना है, आला हजरत तारीफ करते पहले हजरत मरियम की तारीफ करते हैं, कहते हैं वो कुंवारी पाक नहीं समझे, कुंवारी भी है और कुंवारी से बच्चा नहीं होता, हो जाता है अगर पाक न हो। बोले सुभान अल्लाह। मगर आला हजरत ने दोनों बातें फरमाई, कुंवारी भी और कैसी, जोर से बोलो यार, लफ्ज़ आला हजरत के हैं। वो कंवारी भी है, वो पाक भी है। अच्छा वो पिता कर रहे हैं, मुफ्ती साहब ले आओ यार साथियों को। हाँ 10-15 के आधा मजमा गायब है। वो कुंवारी पाक मरियम, सवाल पैदा हुआ कुंवारी भी पाक भी फिर ईसा कैसे पैदा हुए? सवाल ना हुआ बोलो, वो कुंवारी भी पाक भी फिर ईसा कैसे पैदा हुए, कैसे आ गए? तो आला हजरत ने जवाब दिया और वो जवाब दिया जो कुरान में है, व नफ़ख़्तु फ़ीही का दम। हजरत जिब्रील ने आके कहा था इन्नी अना रसूल रब्बिकी लिअहबा लकी गुलामन ज़किया। जिब्रील इंसानी शक्ल में मरियम के पास आए, बोले मुझे तेरे रब ने भेजा, मैं तेरे रब का भेजा हूँ और आया इसलिए हूँ लिअहबा लकी गुलामन ज़किया, ताकि मैं तुझे एक पाक साफ सुथरा बेटा दे दूँ। जिब्रील कह रहे मैं बेटा देने आया हूँ, मैं बेटा। वाहिद मुतकल्लिम है मुफ्ती साहब, आप जानते ले अहबा। जिब्रील कह रहे हैं मैं देने आया हूँ। जिब्रील बेटा दे सकता है, जिब्रील बेटा दे सकता है, तो फिर नबियों का सरदार आमिना का लाल बेटा कैसे नहीं दे? वाह भाई, आसान करके बता रहा हूँ, ये तो बात आ गई यहाँ पे मैंने बता दी। यानी उन्होंने आके कहा, गौर से सुनिएगा, अहबा लकी गुलामन ज़किया, उन्होंने कहा फूंक मारी। हजरत मरियम ने बहुत कुछ कहा, कैसे होगा? अन्ना यकूनु ली वलदुन, अन्ना यकूनु ली वलदुन वलम यमससनी बशर वलम अकू बगिया। उन्होंने कहा मुझे किसी बशर ने छुआ ही नहीं, बच्चा कैसे होगा, लड़का कैसे होगा? हजरत जिब्रील अमीन ने फूंक लगाई गिरेबान पर। बस आला हजरत ने जिक्र किया नफ़ख़्तु का माना फूंक मारना है और दम का माना भी होता है फूंक मारना। सही साहब जरा मेरे बेटे को दम कर देना।
तो क्या मतलब हुआ इस कसम का मतलब? बोलो यार, आपसी बातों में तो नहीं लग रहे हो तो यार जहन हाजिर कर लो। बात गाड़ी पड़ रही क्या? गाड़ी तो ना पड़ रही है, बिल्कुल आसान करके समझा रहा हूँ मैं। मुफ्ती साहब ने कहा था कि आला हजरत का एक शेर की तशरीह कर दियो, तो मैंने कहा चलो कर देंगे। मुफ्ती साहब ने कहा था तो मैंने इसीलिए मैं शेर की तशरीह किए देता हूँ जो मिलाद के ताल्लुक से है। आला हजरत ने क्या कितने प्यारे अंदाज में कहा, वनफ़ख़्तु वो कुंवारी पाक मरियम वनफ़ख़्तु फीही का दम, फूंक मारना, नफ़ख़्तु फीही मैंने फूंक मारी हजरत मरियम के गिरेबा में, वनफ़ख़्तु फीही का दम। अब फूंक मार के कहीं बच्चा होता है, फूंक मार के कहीं बच्चा पैदा होता है। सुभान अल्लाह मत बोलो, फिर मैं लंबी कर दूंगा तकरीर। बोलो जरा सुभान अल्लाह। बोलोगे नहीं, और जब तक नहीं बोलोगे आवाज भी जरा बुलंद नहीं करूंगा। वनफ़ख़्तु फीही का दम, कहीं फूंक मार के बच्चा पैदा होता है, नहीं होता। और जब नहीं होता तो आला हजरत ने क्या कहा, वो कुंवारी पाक मरियम वनफ़ख़्तु फीही का दम है अजब निशान आज़म। रब की कुदरत की बड़ी निशानी है फूंक से बच्चा पैदा हो जाना। समझ में आया ना? फूंक के जरिए बच्चे का पैदा हो जाना है अजब, है अजब। अब इसको सुन लो, है अजब, बड़े ताज्जुब की बात है अजब निशान आज़म। ये तो बड़ी कुदरत, मदर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, तुझे हमद है खुदाया तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद, बाबा की आमद, मलजा की आमद, मुफ्ती जलील साहब क़िबला, मुफ्ती जलील साहब क़िबला। जो साथ में गए थे, अच्छा ठीक है, बिठा लो इधर को बिठा लो। अब करवटों में खड़े मत हो, सामने आ जाओ, ये जगह भर जाएगी इंशाअल्लाह। ईमान ताजा होगा, सुनाऊंगा। है अजब निशान आज़म मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। यही बोले सिसरा वाले, मत बोलो पीछे वाले तो बोलो ही मत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी करूंगा तकरीर, नहीं सुनोगे तो ऐसी करूंगा। क्या फरमाते आला हजरत? आला हजरत फरमाते यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, यक ने यक बनाया, यक ने यक बनाया। इसी को बताता हूँ, तुझे यक ने यक बनाया, यक ने यक बनाया। बनाने वाला वो अकेला, ये बनने वाले अकेले। सुभान अल्लाह। वो बनाने वाला आला हजरत ने कैसी तारीफ की, तुझे यक ने यक 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 ने यक ने, इसलिए बार बार बुलवा रहा हूँ, मैं आगे बढ़ूंगा इसी को लेके। यक ने यक कैसे बनाया? अल्लाह ने आमिना के लाल को अपना महबूब बनाया। क्या बनाया बोलो? अपना महबूब बनाया, अपना महबूब आपने बनाया, अपना महबूब। मौलाना सलील साहब ने बनाया अपना महबूब, आपका अपना महबूब। दुनिया का कानून ये है कि जब कोई अपना महबूब बनाए तो अपना महबूब किसी को देता ही नहीं। क्या देता है? मैं यही बता रहा हूँ, यक ने यक बनाया। इसको जरा सुन लो, महबूब कोई किसी को देता है क्या? मैंने अपना महबूब बनाया, मैं तुम्हें क्यों दूंगा? मेरा महबूब है भाई। बल्कि दुनिया का मिजाज तो ये है कि जब महबूब मेरा है तो महबूब को मैं ही देखूंगा, मैं किसी को दिखाऊंगा भी नहीं।
महबूब मेरा है, अपने महबूब को मैं देखूं, महबूब मुझे देखे, कोई तीसरा महबूब को न देखने पाए, देना तो बड़ी बात रही, महबूब को दिखाना भी पसंद नहीं करते, नहीं करते। ये मिजाज दुनिया का है, ये दुनिया वालों का है, मगर कुर्बान जाओ अपने रब की अता पर, परवरदिगारे आलम की अता पर, कि परवरदिगारे आलम ने आमिना के लाल को महबूब अपना बनाया, हवाले तुम्हारे कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो समझ में आया, दिया तुम्हें और महबूब बनाया, और महबूब भी अपने दस्ते कुदरत से खुद बनाए। समझ लो जरा, दस्ते कुदरत से खुद बनाए। कारपेंटर सोफा बनाएगा अपने लिए तो कोशिश ये करेगा कि अपना सोफा जो मैं अपने लिए बना रहा हूँ सबसे अच्छा बनाऊं। राजमिस्त्री मकान बनाएगा अपने लिए तो अपनी नजर में सबसे अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। मतलब ये हुआ, मुख्तसर कर दूं कि जो चीज अपने लिए अपने हाथ से बनाई जाए, कोशिश ये की जाती है कि वो सबसे अच्छी बने, सबसे बेहतर बने, ऐसा कोई न हो उसकी तरह, कोई किसी दूसरी जगह न हो। परवरदिगारे आलम आमिना के लाल को महबूब बना रहा है और खुद भी खुद बना रहा है, अपने लिए बना रहा है, अपने दस्ते कुदरत से बना रहा है। तो जब बनाने वाला खुदा है और खुदा की तरह कोई बनाने वाला, अफमन यखलुक कमन ला यखलुक, अल्लाह की तरह कोई बनाने वाला नहीं है। दुनिया का कितना ही बड़ा कारीगर हो, सबको सिखाया रब ने, उससे बेहतर कोई बनाने वाला नहीं। मैं बता दूं उसकी कारागरी की एक मिसाल दिए देता हूँ। आप 50, 60, 100 जितने बैठे हो, सबके चेहरे एक जैसे, नाक जहाँ होना चाहिए वही है, कान जहाँ हो वही है, आंखें जहाँ हो वही है, मगर एक की सूरत दूसरे से मिलती है? बताओ जरा, मिलती है? कोई होगा हम शक्ल, कोई होगी छवि, इतना अच्छा बनाने वाला कि बड़ा इतना ही यहाँ से यहाँ तक ये आंखें वही, कान वही, मगर फिर भी इनका चेहरा इनसे नहीं मिलता, इनका इनसे नहीं मिलता। इतना अच्छा बनाने वाला तुम्हें कहीं मिलेगा जब बनाने वाला इतना अच्छा हो, इतना अच्छा हो, इतना अच्छा कि उसकी तरह कोई बनाने वाला न हो, उसकी तरह कोई साने न हो, उसकी तरह कोई बनाने वाला न हो। महबूब खुद अपने दस्ते कुदरत से बना रहा है, अपने लिए बना रहा है। तो जरा मुझे सोच के बताओ कि अपने महबूब की तरह कोई बनाया होगा? सुभान अल्लाह। उसके महबूब की तरह कोई होगा? कोई होगा? नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो फिर बरेली का इमाम क्यों खामोश रहेगा? बरेली का इमाम बोलेगा, यही बोले सिलसिला वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम कहे खुदाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद, बाबा की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, तो समझ में आई गया हो? बहुत खूब, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आसान करके मैं तशरीह करने की कोशिश कर रहा हूँ। मीलाद भी हो जाए, मीलाद में तशरीह हो जाए, इसी मीलाद में तशरीह। अब जब महबूब को बनाया, महबूब को बनाया और अपने दस्ते कुदरत से बनाया, अपने लिए बनाया, तो हजरत हसन से थोड़ा सा पूछे लेते भाई कैसा बनाया होगा? थोड़ा सा हसन से भी पूछे लेते हैं, नबी के नात ख्वां से पूछे लेते हैं, नबी के आशिक से पूछे लेते हैं, इस्लाम और नबी की जानिब से दिफा करने वाले से पूछे लेते हैं, नबी से इनाम पाने वाले से पूछे लेते हैं, नबी जिसके लिए मिंबर बिछाए उसी से पूछे लेते हैं कैसा बनाया? तो वो कहेंगे अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब
ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। हज़रत हसन कहेंगे आपकी तरह हुस्न वाला मेरी नजर ने देखा ही नहीं, आपकी तरह जमाल वाला मेरी नजर देखती कैसे, किसी माँ ने पैदा किया ही नहीं। और कैसे बने, खुलिक़ता मुबर्रअन, वो बनाने वाला अकेला, ये बनने वाले अकेले। खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन, आपको हर ऐब से पाक करके बनाया गया। खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन, और बन रहा है महबूब इसलिए कहा कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ, आप ऐसे बने गोया के जैसे आपने चाहा। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी कमाया होगा, मैं उसकी थोड़ी सी और तशरीह कर दूं, समझ में आ जाए और वजाहत कर दूं। अल्लाह ने माँ के पेट में तस्वीरें बनाई जैसे उसने चाहा। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। अल्लाह माँ के शिकम में तस्वीर बनाता है तुम्हारी जैसा चाहता है। किसी को कलुआ बनाया, किसी को गोरा बनाया, किसी को भूरा बनाया। वो इनका अंदाज भी हो जाए ना थोड़ा सा, बिल्कुल अगर इल्मी अंदाज होगा तो इनकी समझ में नहीं आएगा। किसी को नाटा, किसी को गट्टा, किसी को पतला, किसी को मोटा। तस्वीर किसी की आंखें बड़ी, किसी की छोटी, किसी के कान बड़े, किसी के छोटे। समझ में आ रहा है यार, तुम्हारे अंदाज में उतर आया। अल्लाह तस्वीर बनाता है तुम्हारी जैसा चाहता है। नबियों की सूरत उसने वैसी बनाई जैसे उसने चाहा, सहाबा की सूरत वैसी बनाई जैसे उसने चाहा, वलियों की सूरत वैसी बनाई जैसे उसने चाहा। हमारी आपकी क़यामत तक के आने वाले इंसानों की, जानवरों की, सबकी सूरत उसने वैसी बनाई जैसे चाहा। मगर 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 हसन कहते हैं महबूब तुम्हें ऐसे बनाया जैसे तूने चाहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे तूने चाहा, जरा समझिएगा, जैसे तूने चाहा। तो फिर जब बना रहा होगा महबूब को तो महबूब से नहीं पूछता होगा महबूब तेरी आंखें कैसी बना। हजरत हसन का शेरी बता रहा हूँ, को बना रहा होगा महबूब से न पूछता होगा। हम महबूब के लिए अगर जोड़ा लेके जाओ तो पूछते हो कैसा जोड़ा लाऊं। मकान बनाते हो तो महबूब सब पूछते हो तेरे लिए कैसा बनाऊं। खाना बनाते हो पूछते हो तेरे लिए कैसा खाना लाऊं। मतलब ये कि कुछ जगहों पे तो महबूब की मर्जी चलती है ना, नहीं चलती यार। तुम्हारे यहाँ नहीं चलती क्या? चलती है, नहीं चलती? सुभान अल्लाह बोलो यार। फिर जब चलती है तो चलती है। सुनो, महबूब की मर्जी चलती है, फिर यहाँ महबूब की मर्जी चल रही है। महबूब से पूछता होगा तेरी आंखें कैसी बनाऊं, कैसी बनाऊं। हज़रत हसन के शेर का मतलब खुलासा बता रहा हूँ। कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ, क्या पूछता होगा कैसी बनाऊं तेरी आंखें। तो महबूब जरूर कहता होगा रब ऐसी बना दो कि मोमिन बन के मेरे सामने आ जाए, मैं आंखें भर के देख लूं तो सहाबी बन जाए। बोल दो यार प्यार से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी आंखें ऐसी बना दो, ऐसी बना दो कि ज़मीन पे बैठ के अर्शे आज़म को देख लो। ऐसी आंखें बना दो आला हजरत जिसको फरमाए। अब आला हजरत का शेर सुनोगे तो तड़पोगे। कहीं ऐसी बना दे आंखें, ऐसी बना दो तो सारे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिले फर्श पर है तेरी नजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, सारे अर्श पर है तेरी गुज़र। मलकूत मुल्क में कोई शय वो नहीं जो तुझ पे आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। मुफ्ती जलील साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे भाई मुफ्ती साहब और शेर सुना दूं कि याद आ रहा। आला हजरत का ही सुनाऊंगा, इधर उधर हटूंगा नहीं। आला हजरत तसीमुल बरकत यहाँ पर फरमाते रब ऐसी बना दे, ऐसी बना दे। आला हजरत फरमाए ऐसी बना दे, ऐसी बना दे जिस तरफ उठ गई तब में दम आ गया।
जिस तरफ उठ गई, जिस तरफ उठ गई, दम में दम आ गया। एक दम कमाना सांस हो सकता है, दूसरे दम कमाना जान हो सकता है। सांस में जान आ गई। जिस तरफ उठ गई, दम में दम आ गया। उस निगाहे नबूवत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्स बस में हिदायत लाखों सलाम। जिस सोहानी घड़ी चमचा तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साहब पे लाखों। रब ने पूछा होगा महबूब तेरे कान कैसे सुना? मैं रब ने पूछा होगा महबूब तेरे कान भी बनाना। महबूब है ना मेरा, तो सच पूछ के बता रहा हूँ कैसे बना दूं कान, कैसे बना दूं? महबूब ने कहा होगा रब कान ऐसे बना दे कि कब्र में बैठ के ताल महावर वालों के नारे सुन लो। ऐसे कान बना दे, ऐसे कान बना दो, ऐसे कान बना दो। आला हजरत कहे सुभान अल्लाह। सुना दो आला हजरत का शेर। हाँ, जिसको आला हजरत फरमाए, क्या फरमाए? ऐसे ही नहीं कहते आला हजरत। आला हजरत तो बड़ा सोच समझ के हदीस बोलते हैं, शेरों में हदीस बोलते हैं, बातों में हदीस बोलते हैं, दलीलों में हदीस बोलते हैं। आला हजरत फरमाते हैं ऐसे कान रब ने बनाए, ऐसे कान बनाए दूर के सुनने वाले वो नजदीक के तो सभी सुन लेते, मैं भी सुन लेता हूँ। नजदीक के तो तुम भी सुन लोगे नकीब साहब, नजदीक के तो सभी सुन लेते हैं, मगर यहाँ पे कमाल ये है दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अरे भाई रब बना रहा है, महबूब बन रहा है। बनाने वाला पूछ रहा महबूब कैसा बनाऊं, कद कैसा बना दूं तेरा, हाथ कैसे बना दूं तेरे, पाँव कैसे बना दूं तेरे, कद कैसा हो? तो महबूब ने कहा होगा रब कद भी ऐसा कर दे कि जैसे लोगों में खड़ा हूँ वैसा ही नजर आऊं। अगर छोटे छोटों में खड़े हैं उनके बराबर नजर आते हैं, और लंबे लंबों में खड़े हैं तो सबसे लंबे नजर आते हैं। सर्व कद बना दे, कद भी प्यारा हो, जब चले तो नजर आए, ऊपर से नीचे को ढलक रहे हो। चेहरा ऐसा बना दो, ऐसा बना दो, परवरदिगारे आलम चेहरा ऐसा बना दो कि देखने वाला देखता रहो, और देखने वाला देखता रहो, और अलग अलग तशबीहें देता रहो। किसी ने कहा अगर नबी को देखेगा तो तुझे लगेगा कि सूरज निकल के आ रहा है। कोई कहे अन्नहु क़िताअतु क़मरिन, गोया कि वो चांद का टुकड़ा है। कोई बोलेगा ऐसा लगता है कि नबी के चेहरे में सूरज घूम रहा है। अलग अलग तशबीह दे, ऐसा बना दो, ऐसा बना दो। बरेली का इमाम बोले तो कमाल हुस्न हुजूर है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बहुत खूब भाई। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शब्बा है। और इससे मुत्तसिल एक शेर और याद आ रहा है, सुना दूं? जी बिल्कुल। हाँ, तकरीर सुना रहा हूँ मैं, साथ में शेर भी पढ़ता जा रहा हूँ। दलील के तौर पे हमारे लिए तो आला हजरत का शेर ही दलील के लिए बन जाता है। आला हजरत ने जो कह दिया वो हुज्जत हमारे लिए है, वरना तो न मानने वालों के लिए तो मुस्तफा का फरमान भी हुज्जत नहीं बनता। जी जी जी। अल्लाह का कौल हुज्जत नहीं बनता।
मानने वालों के लिए तो हुज्जत आला हजरत फरमाते हैं कमाल हुस्न हुजूर है, गुमान नक्श जहां नहीं, यही खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। आला हजरत फरमाए वही लामकां के मकी हुए, वही लामकां के मकी हुए, वही लामकां के मकी हुए। सरे अर्श, सरे अर्श, सर का माना ऊपर, अर्श का माना अल्लाह का अर्श, सरे अर्श तख्त नशी हुए, ये ना लफ्ज़, वही लामकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। वो नबी है जिनके है ये मकान, ये मकान, ये मकान कौन सा मकान? ये जमीन वाला नहीं, सरे अर्श तख्त नशी हुए, अर्श के ऊपर मकान मेरे नबी का। अल्लाह ने अर्श बनाया, कुर्सी बनाई, अल्लाह खुद थोड़ी बैठेगा। नहीं आई समझ में? अर्श का माना तख्त होता है, जन्नत की छत अर्श है। कहाँ जन्नत की छत क्या है बोलो? तो अर्श क्यों बनाया अल्लाह? अर्श का माना तो तख्त बैठने के लिए होता, कुर्सी भी बैठने के लिए। अब अल्लाह तो बैठने से पाक है, तो फिर अल्लाह तूने अर्श क्यों बनाया, कुर्सी क्यों बनाई? रब जवाब देगा मैंने अपने लिए थोड़ी बनाई है, किसी को बनाया अपने लिए। मैं नहीं बैठूंगा, किसी को बिठाऊंगा, मैं नहीं बैठूंगा, किसी को बिठाऊंगा, अपने लिए नहीं बनाया, किसी को यहाँ जलवा फरमा करूंगा। अल्लाह के अल्लाह इरशाद फरमाता है हदीस कुदसी में, लक़द खलक़तु दुनिया व अहलहा लिउअर्रिफहुम मंज़िलतक व करामतक इंदी। महबूब तुझे तो मैंने अपने लिए बनाया ही है, महबूब अल्लाह के लिए बने। और सारी कायनात चाहे अर्श हो, कुर्सी हो, जन्नत हो, दोज़ख हो, सारी चीजें, सारी कायनात अगर बनाई गई, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये आबशार, ये बहते दरिया, ये बड़े बड़े समुंदर, ये लहलहाते बागात, ये हरियालियां, ये सब्ज़ारियां, कायनात का जर्रा जर्रा अगर बना है, अल्लाह फरमाता है महबूब किसी और के लिए नहीं, जब तुझे महबूब बनाया तो सारी कायनात को तेरे लिए बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसके आला हज़रत हज़रत मुस्तफ़ा फैज़ान मदीना, नारे तकबीर। तो अर्श भी किसके लिए हुआ बोलो? तो जब अल्लाह ने अर्श नबी के लिए बनाया तो फिर आला हजरत क्यों खामोश रहेंगे? जरूर बता देंगे, वो शेर में बता देंगे। आला हजरत फरमाए, सर आला हजरत फरमाए वो नबी है जिनके है ये मकान, हाँ वो नबी है, दिले फर्श पर है तेरी नजर, सर अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं, वो नहीं जो तुझ पे आया नहीं। आला हजरत फरमाए वही लामका के मकी हुए, सर अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी है जिनके है ये मकान, खुदा है जिसका मकान। वाह भाई, वो खुदा है जिसका। तो अर्श किसके लिए हुआ? अब तो समझ में आ गया होगा, इसलिए कि महबूब बनाया ना। यार सुस्त पड़ रहे हो, गाड़ी हो रही, बात आसान करना शुरू कर दूं, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। महबूब बनाया तो सारी कायनात को किसके लिए बनाया? हाथ कैसे बना दूं तेरे महबूब? हाथ कैसे हो? हाथ कैसे हो? एक हदीस शरीफ मैंने पढ़ी, बड़ा मजा आया। बाबो सलातिल कसूफ में मिशका शरीफ में भी यह हदीस पाक मौजूद है। सुने हाथ सुनो कैसा बना दे। नबी अकरम मुसल्ले पे तशरीफ फरमा है, नमाज पढ़ाई, सूरज ग्रहण की, एक कदम आगे बढ़ाया, हाथ यूं करके ऊपर उठाया, ऐसा लगा कुछ पकड़ा, हाथ छोड़ा, छोड़ दिया, नीचे को कर लिया। सहाबा ने पूछ लिया या रसूल अल्लाह, हमने कदम आगे बढ़ाते देखा, सुम्मत फिर आप पीछे हटे, हाथ ऊपर उठाया, आपने कुछ पकड़ा, ऐसा लगा, फिर छोड़ दिया। या रसूल अल्लाह क्या माजरा था, समझ में नहीं आया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैं क्या पता, उरीदुल जन्ना, तुम देख रहे थे ना मुझे देख रहे थे। मेरा कदम जब पीछे था तो मुसल्ले पे था, और जब कदम आगे बढ़ा तो ये मुसल्ले पे नहीं, जन्नत के अंदर था। अरे भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे भाई कहाँ था बोलो? जन्नत के अंदर था।
और तू समझते हो मैंने हाथ उठाया, तुम्हारी नजरों के सामने मेरा हाथ उठा तो हाथ कहाँ तक पहुँचा? मेरे आका फरमाते मैंने जब हाथ उठाया जन्नत में तो जन्नत के दरख्त अंगूर के गुच्छे तक मैंने हाथ पहुँचा दिया। कहाँ तक पहुँचा दिया बोलो? अंगूर के गुच्छे तक, खूशे तक मैंने हाथ पहुँचाया। इरादा किया तोड़ लूं, मैंने पकड़ तो लिया था तोड़ने के लिए, मगर कुछ सोच के तोड़ा नहीं, छोड़ दिया, तोड़ा नहीं। मैंने क्या कर दिया बोलो? सहाबा के हजरत उमर फारूक वगैरह सहाबा बड़े बड़े वहां मौजूद हैं, उनके तो मुंह में पानी आ गया, या रसूल अल्लाह तोड़ा क्यों नहीं? तोड़ के क्यों नहीं लाया या रसूल अल्लाह? अगर तोड़ लाते तो दुनिया में जन्नत का अंगूर खाने न मिल जाता। तोड़ लाते मुस्तफ़ा, या रसूल अल्लाह तोड़ लाते। मेरे आका फरमाते मैंने तोड़ा नहीं, इसलिए नहीं तोड़ा कि अगर मैं तोड़ लाता तो फिर तुम्हारे काम धाम बंद हो जाते, तुम्हारे काम धाम बंद, मजदूर मिलना बंद, खेती बाड़ी करना बंद, राजमिस्त्री मिलना बंद, ये सब बंद हो जाते, ये काम बंद हो जाते। साहब ने अर्ज किया रसूल अल्लाह कैसे बंद हो जाते? कहते अगर मैं तोड़ लाता ला अकल तुम मा बक़ियती दुनिया। इनकी समझ में आ गया होगा, तुम्हारी भी समझ में आएगा, सुभान अल्लाह बोलेंगे इंशाअल्लाह। मेरे आका ने फरमाया इसलिए नहीं लाया तोड़ के, इसलिए नहीं लाया। अगर तोड़ लाता तो जब तक दुनिया रहती क़यामत तक इसे खाते रहते, कभी खत्म नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे क्या जुमला है। ला अकल तुम मा बक़ियती दुनिया, रहती दुनिया तक खाते रहते, कभी कम नहीं होता। जब बरेली वाले की नजर पड़ी तो बोला और इतना प्यारा बोला, आसानी से दूसरा कोई न बोला। बरेली का इमाम बोला तो इतना अच्छा बोला, हाथ जिस समत उठा, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे पहरे सखावत पे भाई जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद कादरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब क़िबला सरज़मीने ताल महावर। खत्म कर दूं? अरे नहीं, अभी तो शुरू हो गई शुरू। शेर ही सुनाने लगा, मुझसे मुफ्ती साहब ने बता दिया शेर ही सुना दूंगा। चलो शेर सुना और सुनाओ, तकरीर सुनाओ। तकरीर ही करेंगे, ये भी तो तकरीर ही हो रही है, क्या हो रहा? इससे बढ़िया तकरीर और कहाँ मिलेगी तुम्हें? अपने नबी महबूब को बनाया जा रहा है, सुभान अल्लाह। बना तो ऐसा बना, आयशा देख के बोली कि तुम्हारी तरह मैंने नहीं देखा। बना तो ऐसा बना। हजरत खदीजा भी बोली इनकी तरह नहीं देखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले ऐसा महबूब बना के इनकी तरह। उमर फारूक बोले लम अरा मिसलका क़ब्लका वला बअदका या रसूल अल्लाह, आपकी तरह कभी नहीं देखा। तमाम सहाबा, हजरत उस्मान गनी, सबकी एक नजर, सब बोले आपकी तरह नजर नहीं आया, आपकी तरह नहीं देखा। सब बोले नहीं देखा। हमने भी नबी की तरह नहीं, हमने नबी की तरह नहीं, किसी को नजर नहीं आया। तो फिर जिब्रील क्यों खामोश रहते? वो भी बोले, जिब्रील बोले अब्दुल अर्दा मशारिक़हा व मगारिबहा फलम अरा रजुलन अफज़ला मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुमने तो मदीना देखा, मक्का देखा, शाम देखा होगा, यमन देखा होगा। जिब्रील कहते मैंने तो पूरब देखा है, मैंने पश्चिम देखा है, मैंने उत्तर देखा है, मैंने दक्षिण देखा है, मैंने आसमानों के ऊपर देखा है, नबी के पास जाके देखा है, नबी के पास वही ले जाके देखा है। और इतना ही नहीं देखा, अल्लबतुल अर्दा, जमीन में घूम के नहीं, जमीन को उलट पलट के देखा है। कैसे देखा है बोलो? जमीन को
उलट पलट के देखा, कल्लबतुल अर्वा, उलट पलट के जमीन को देखा। जिब्रील बोले, जिब्रील बोले, सब बोले मेरी नजर में नहीं, मेरी नजर में। तो वो बोला जिसने सबको देखा, वो बोला मैंने भी सब कुछ देखा। नबियों को देखा, फरिश्तों को देखा, जमीन वालों को देखा, आसमान वालों को देखा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वालों को देखा। मुझे भी मोहम्मद की तरह नजर। ये शेर मैंने आला हजरत का सुना दिया तुमने, है यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले। लफ्ज में गौर कर लियो, उधर हदीस में कल्लब तू मैंने उलट पलट के देखा, आला हजरत ने फरमाया छान डाले। छानना समझते हो? छानना है बारीक बारीक रेजे भी आटे के निकाल के एक तरफ कर दो, उसे बोलते हैं छानना। गलियों में घूमना घूमना होगा, जगह जगह जाके देखना देखना होगा। छानना उस वक्त होगा जब हर एक एक को देखा होगा, हर एक की सिफत को देखा होगा, उसके अंदर बारीकी को देखा होगा, उसकी खूबी को देखा होगा, उसके हुस्न अखलाक को देखा होगा, उसके किरदार को देखा होगा, उसका खल्क देखा होगा, खुल्क देखा होगा, सब कुछ देखा होगा। जिब्रील बोले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले। मगर सभी मैंने छान डाले। कहते तेरे पाए का, तेरे पाए का। वाह भाई वाह। पाया समझ में आ रहा? नारे तकबीर, माशाअल्लाह। नारे गौर, अम्ना का लाल, सुभान अल्लाह, अम्ना का लाल, अम्ना का लाल। उम्मते खदरा, उम्मते खदरा, सुनहरी चाली, सुभान अल्लाह, सुनहरी चाली। सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, सरकार की आमद। अच्छा इनाम इसमें से जितना चाहो उठा लो। अच्छा नारा लगाया ना, हाथ उठा के बोला या रसूल अल्लाह। जीता जागता मौला भी नींद तो नहीं आ रही। मैं यही इसीलिए पूछ रहा हूँ, क्या बोले? सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। दोनों लफ्ज़ एक, पाए का, पाया का माना तेरे मर्तबे का, तेरे मर्तबे का। मैंने किसी को नहीं पाया, न अखलाक में तेरी तरह किसी को पाया, न खुल्क में पाया, न खल्क में पाया, न असल में पाया, न नस्ल में पाया, न हुस्न में पाया, न जमाल में पाया। तेरी तरह मैंने किसी को। अच्छा ये सब बोले जब तेरी तरह नजर नहीं आया। आगे बढ़ जाऊं। तेरी तरह नजर नहीं आया, तेरी तरह नहीं देखा, नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। मुफ्ती सलीम साहब जरा तवज्जो। सब बोले जिन्होंने देखा नबी को बोले मेरी नजर ने नहीं देखा, जिन्होंने देखा बोले मेरी नजर ने नबी की तरह नहीं देखा, मेरी नजर ने नबी की तरह नहीं देखा। तो जिसने नहीं देखा ऐसे जैसे उन्होंने देखा, दीदार तो हुआ, मगर जिसने देखा बड़ी दूर का बोला, मदीना से बरेली का बोला है। जब सब ये बोले कि मेरी नजर ने नहीं देखा, मेरी नजर ने नहीं देखा, तो जिसने उनकी तरह नहीं देखा वो बोला लम यात नज़ीरू का। अरे जिंदाबाद। भी नजर। अब यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, समझ में आ जाएगा नहीं? जी इंशाअल्लाह सबके समझ में आएगा। मैं समझाऊंगा तो समझ में आ ही जाएगा। याते नज़ीरू का फी नजर। जिन्होंने देखा था वो तो बोले मेरी नजर में नहीं, मेरी नजर में नहीं। जिब्रील भी बोले मेरी नजर में नहीं, तुम कहो मेरी नजर में नहीं। बरेली का इमाम बोलेगा हम याते नज़ीरू का फी नजर, या रसूल अल्लाह आपकी तरह। ये नहीं कहा मेरी नजर में नहीं आया। बरेली के इमाम ने कहा लम याते नज़ीरू का फी नजर, किसी नजर में नहीं आया। क्या बोले? किसी नजर में। चुगाला हजरत ने पढ़ा है ना देखा है, सब कह रहे हैं कि मेरी नजर में नहीं, मेरी नजर में नहीं। कोई कह ही नहीं रहा कि मेरी नजर में नबी की तरह आया, जब किसी ने कहा ही नहीं है कि मेरी नजर में नबी की तरह आया। ये तो शैतान की ज़ुर्रियत की नजर में कोई आया होगा है।
उनकी नजर में आया होगा। बरेली का इमाम बोला लम याते नज़ीरु कफी नजरी, या रसूल अल्लाह आपकी तरह किसी नजर में, फरिश्तों की नजर हो, नबियों की नजर हो, वलियों की नजर हो, किसी सीधी नजर हो, आपकी तरह किसी नजर में, आपकी तरह किसी नजर में नहीं आया। अब सुनो पैदाइश क्यों नहीं आया। आला हजरत ये भी तो बता दो क्यों नहीं आया किसी नजर में, है? समझ लो आला हजरत को, शायरी समझ लो। आपकी तरफ फी नजरिन, ये मुफ्ती साहब बैठे, उलमा बैठे हमारे, रामपुर पढ़े, मुरादाबाद पढ़े, बरेली शरीफ पढ़े, कहाँ पढ़े, इन्हें पता है कि तनवीन जब नकीरे के लिए आती है तो जो नकीरा होता है उसमें बड़ा उमूम होता है, नहीं होता। किसी नजर में नहीं आया। फी नजरिन, ये अरबी है ना, नजरिन, तनवीन के साथ नजरिन, किसी नजर में नहीं आया। आला हजरत ये भी बता दो क्यों नहीं आया नजर में, किस लिए नहीं आया। तो आला हजरत ने दूसरा जुमला इरशाद फरमाया शेर में, और वो भी शेर अरबी का नहीं फारसी का है, वो जुमला फारसी का है, शेर में ये जुमला अरबी का। लम याते नज़ीरु का फी नजर, इतनी अरबी, अब इसके आगे मिसरा पूरा करना है तो फिर फारसी। आला हजरत फरमाते हैं इसलिए किसी नजर में नहीं आया, मिसले तू न शुद्ध, इसलिए नजर में नहीं आया कि तेरी तरह तो कोई पैदा हुआ ही नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी। बहुत अच्छी गुफ्तगू भाई मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। थक गए, चलो इससे हट के बोलता हूँ, अब हट के बोलता हूँ। ये तो लम्बियात के नज़ीर को खूब सुन जाओगे, यूट्यूब पर बड़ा चल गई है। एक शायर साहब पढ़ रहे थे, गलत पढ़ रहे थे शेर, तो मुझे समझाना पड़ा। हाँ, वो जंबल का दस्तारबंदी का जलसा था, एक शायर साहब पढ़ रहे थे शहे दूसरा जाना। जब उन्होंने पढ़ा शहे दूसरा जाना तो मुझे समझाना पड़ा। जब समझाने में लोगों ने अच्छी तरह सुना तो मैंने कई शेरों की तशरीह कर दी वहाँ पर। तो ये लम्बियात नज़ीरों का क्यों, यानी वहाँ पर जो भी लम्बियात नज़ीरों का क्यों। अब तो मैंने बहुत सारे शेर सुना दिए आपको, आगे बढ़ूं सुनाऊं, अभी थक रहे हैं? नहीं थक रहे ना? अच्छा मैं थक रहा हूँ तो मुझे ना छोड़ो। सुभान अल्लाह। ताल मुहावर है, ताल मुहावर, ताल का माना तो तालाब होता है, कहीं था क्या ताल? अच्छा ताल है, माशाअल्लाह। यानी ये ताल मुहावर है तो अच्छी जगह तालाब पर जो आबादी होती है, जन्नत में भी महलों के किनारे नहरें बहती होंगी। तो जिन मकानों के करीब अगर तालाब हो जाए ना, महलों के करीब, मकानों के करीब तालाब हो, नहर जारी हो, नदी के किनारे हो, उस मकान के हुस्न में इजाफा होता है। फिर सामने दरख्त खड़े हो तो ताल महाबर वालों तुम बड़े खुश नसीब माशाअल्लाह ताल वाले हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि नबी के आशिक इमाम अहमद रजा वाले हो। आला हज़रत का नाम सुन के मचल जाते हैं। सुभान अल्लाह। महबूब बनाया, क्या बनाया बोलो? सुभान अल्लाह। अल्लाह ने, आला हज़रत फरमाते अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया। आला हज़रत का शेर है ना ये, आला हज़रत कहिए अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। कहते हैं मदीने में ज़माने की खबर है। आला हज़रत फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तोरा महबूब बनाया। हदीसों में जिक्र है कि महबूब है। तो जब भेजा महबूब को बनाकर, जब भेजा, यही तो है मीलाद, 12 तारीख में भेजा, आमिना के घर भेजा, मक्के की वादियों में भेजा। जब भेजा तो भेजने का अंदाज भी बड़ा निराला, चूंकि महबूब को ऐसे ही छोड़ी जाता है। लाखों सालों से जिसके लिए बारात सजाई गई हो, जिसका इंतजार
इंतजार किया जा रहा हो, जिस महबूब के लिए आसमान बनाया हो, जमीन बनाई हो, फरिश्ते बनाए हो, नूरे बनाई हो, फिल्मान बनाए हो, सारी कायनात जिसके लिए बनाई हो, जब वो दूल्हा आएगा तो ऐसे ही थोड़ी आएगा है। जिस दूल्हा के लिए बारात सजाई है, उस बारात को सजने के लिए कहा जाएगा बारात, जरा तू भी सज ले, अब दूल्हा आ रहा है। अब बारात कैसे सजी गौर करो। परवरदिगार आलम ने दलाइलुन नबुव्वा, मैं हवाले से बोल रहा हूँ। सहाबी कहते हैं मेरे अब्बा मुस्तफा के इल्म का खजाना है, उन्होंने मुझसे बताया परवरदिगार आलम ने फरिश्तों से कहा नबी की पैदाइश की रात गौर से सुनते जाइए। पैदाइश की रात रब ने फरिश्तों से फरमाया फरिश्तों इफ्तहू अबवाबस समाई कुल्लहा व अबवाबल जनानी कुल्लहा, ऐ फरिश्तों आसमानों के दरवाजे खोल लो, मेरा महबूब आ रहा है। आसमानों के दरवाजे खोल दो, मेरा महबूब आ रहा है। अबवाबल जनानी कुल्लहा, जन्नतों के सारे दरवाजे खोल दो, मेरा महबूब ऐसे थोड़ी भेजा जाएगा, महबूब को महबूबाना अंदाज में भेजा जाएगा। अब आसमान से कहा गया तेरा दरवाजा अगर बंद है तो जन्नत में कोई दाखिल हो नहीं सकता, इसलिए कि जन्नत आसमानों के ऊपर है और जब तक जन्नत के दरवाजे बंद रहेंगे उसके अंदर कोई जाएगा नहीं। नबी की पैदाइश की रात आसमानों के दरवाजे खोले गए, जन्नत के दरवाजे खोले गए, ताकि सबको मालूम हो जाए जन्नत में ले जाने वाला महबूब आ रहा है। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मत मुस्तफा सरकार की आमद, जश्न विलादत, जश्न ईद अबू नबी। बहुत अच्छा भाई मुफ्ती सुनते जाओगे तो इंशाअल्लाह ईमानता जाओगे। रब ने फरिश्तों से फरमाया, हल्के हल्के सुन लो, रब ने फरिश्तों से फरमाया फरिश्तों इकट्ठा हो जाओ, जमा हो जाओ, एक जगह हो जाओ, एक जगह हो जाओ। फरिश्ते तो बड़ी जल्दी जल्दी जमा हो गए। कितने जमा हुए? लम यब्का मलकुन इल्ला हज़रा, कोई फरिश्ता ना बचा जो नबी की पैदाइश की खुशी में आया ना हो। हम अभी तक मिलाद तलाश कर रहे हैं कि है कि नहीं है, मिलाद है कि नहीं है। लम यब्का मलकुन इल्ला हज़रा, कोई फरिश्ता ना बचा जो नबी की खुशी में आया ना हो। क्यों आया? वो जानता है कि हमारे परों में जो ताकत मिली इसी नबी का सदका है, फतेह परवाज जो मिली वो इसी नबी का सदका है, जो नूरानियत मिली इसी नबी का सदका है। फरिश्ते आ गए, जरा सुनते जाएं। पीछे वाले सुस्ते क्या? सुस्तो नहीं? अब तो नींद आ रही होगी, आ रही होगी। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। फरिश्ते सारे के सारे जमा हो गए। अच्छा सुभान अल्लाह। उलमाए किराम भी आ रहे हैं माशाअल्लाह, और सामने वाले बड़ी सुस्ती से आ रहे हैं। गौर से सुनने सुभान अल्लाह। क्या कहा? तमाम फरिश्तों एक जगह जमा हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ, सारे के सारे फरिश्ते एक जगह। फिर उधर को देखने लगे, मैं सुना रही हूँ तुम देख उधर रहे हो। सारे के सारे फरिश्ते क्या हुए? एक जगह। परवरदिगार आलम ने फरमाया फरिश्तों उतरना है, उतरना है, जाना है। फरिश्तों ने अर्ज किया परवरदिगार आलम जाना कहाँ है, किस जगह जाना है? रब ने फरमाया मक्का है, मक्के की वादी है, उसी वादी में मखदूम है कायनात मेरे महबूब की माँ का घर है। फरिश्तों कहीं और नहीं जाना, आमिना के घर जाना है। कहाँ जाना है बोलो? आमिना के। चुपके से रख लिया हाथ में। बच्चे भी बड़े अच्छे, मैंने तो बच्चों की बच्चों के बारे में पहले ही बता दिया कि इनका तो मजा ही आ जाता है ना। कहीं और नहीं जाना, कहाँ जाना है? आमिना के। अल्लाह बच्चों को सलामत रखे, ये ज्यादा ख्याल रख रहे हैं। इनको जल्दी जल्दी बड़ा कर दे परवरदिगार आलम। जो माँ बापों को जल्दी से इनकी शादी करने की सोच है, जल्दी जल्दी बड़ा कर दे परवरदिगार आलम। इन बच्चों को जल्दी, इनसे हमारी आंखें ठंडी हो, हमारा मुस्तकबिल है ना, ये हमारा फ्यूचर है। इनको अच्छी शिक्षा दोगे, जैसे मिलाद करा रहे हो ना, याद रहेगा कि नबी के मिलाद में हम बैठते थे। तुम चले जाओगे, हम चले जाएंगे, हमारा ये मुस्तकबिल बाकी रहेगा, हमारा ये फ्यूचर बाकी रहेगा, और ये हमारी तरह मिलाद मनाता रहेगा। अगर इनके सामने नाच गाने तमाशे करोगे तो वो करेगा, और नबी की मिलाद सुनोगे, आला हजरत की नाते सुनोगे, तो कल को इंशाअल्लाह ये भी शायर से जबरदस्ती कहेंगे कि तुझे आला हजरत की सुनाना होगी।
इसलिए ये बच्चों को बैठाया करो। ये आदत यानी अच्छी है, बच्चों को लेके भेजने वाली आदत ये बड़ी अच्छी है। हाँ, चूंकि आदत देने की बनती है ना इससे। हाँ, चूंकि इसलिए मैंने बच्चों के लिए दुआ की, अल्लाह बच्चों को सलामत रखे। लाओ ना लाओ, मैं ये बता नहीं रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो एक बात बता रहा हूँ। बच्चों की आदत क्या पड़ती है? मेरे आका इरशाद फरमाते अली अल उलिया खैरुम मिन अल यदि सुफला, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। तो आदत सखावत की डालना चाहिए अपने बच्चों की, है ना। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। फरिश्तों से कहा उतरना है, कहाँ जाना है? मक्का है, मक्के की वादी है, उसमें मखदूम है कायनात मेरे महबूब की माँ का घर है। फरिश्तों कहीं और नहीं जाना, आमिना के घर जाना है। फरिश्ते चले चले मिल के चले, इकट्ठा होकर चले, जितने थे सबके सब चले, इतने ज्यादा चले, भीड़ से चले, लंबा चले, जन्नत के ऊपर अर्श से चले होंगे, जन्नत से गुजरे होंगे, सातवां आसमान आया होगा, फिर छठा, फिर पांचवा, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर जमीन। इतना लंबा चल के इतने फरिश्ते आए होंगे। तो मुझे दलील मिल रही है, मुझे दलील मिल रही है कि नबी की पैदाइश की रात में अपने रब ने जुलूस निकलवा दिया है। समझ में आ रहा है ना? अपने रब ने जुलूस निकलवा दिया, फरिश्तों को भेजा जाओ। कितना बड़ा जुलूस निकला, कितना लंबा निकला। हम 2 किलोमीटर चले, 5 चल जाए, 10 चल जाए, थक थक आके बैठ जाए। फरिश्ते तो आसमानों से चले, जमीन तक आए, शाम से आए। बताता हूँ, जब जुलूस चलता है तो नबी के नगमे होते हैं, नबी की नात होती है, नबी का जिक्र होता है। फरिश्ते जब आ रहे थे, तवज्जो है ना भाई, जब फरिश्ते आ रहे थे, जमीन पर उतर रहे थे, तो किस अंदाज से आते थे? तू बशरो बाज़ुहुम बाज़न, एक दूसरे को मुबारकबादी देते आते थे, कहते थे मुबारक हो आमिना का लाल आ रहा है, मुबारक हो जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले आला हजरत सरकार की आमद, जश्न यौमे विलादत, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद कादरी, नारे तकबीर। खत्म कर ले। फरिश्ते आ रहे हैं, प्यार से आ रहे हैं। परवरदिगार आलम ने खुशी का मौका किसको दिया? तुम कहते हो मीलाद मीलाद मीलाद, कहाँ से आई? सुनिएगा जरा। परवरदिगार आलम ने तवज्जो है, पहाड़ों से कहा पहाड़ों, वततावतिल जिबालो, पहाड़ों से कहा पहाड़ों जरा तुम भी अपना सीना ऊंचा कर लो, मेरा महबूब आ रहा है। समुंदरों से फरमाया ऐ समुंदरों तुम भी भर जाओ, तुम भी इधर उधर तो नहीं देख रहे, मुझे ही देख रहे हैं। हाँ, नजर मेरी पड़ रही है इधर उधर, इसलिए कि अगर दिलचस्पी न रहेगी तो मैं करूंगा नहीं तकरीर। मैं मदरसे में पढ़ाता हूँ, कोई आंखें बंद करके तकरीर करने वाला थोड़ी है। तवज्जो है ना, इसलिए इधर उधर तवज्जो न रखें। पहाड़ों से कहा ऊंचा कर लो सीना, मेरा महबूब आ रहा है। समुंदरों तुम भी खूब भर जाओ, मेरा महबूब आ रहा है। परवरदिगार आलम ने फरमाया व उल्बिसत शम्स यौमन नूरन अज़ीबन, सूरज से कहा सूरज तू भी तो नया जोड़ा पहन ले, नूर का नूर का नया जोड़ा पहन ले, मेरा महबूब आ रहा है। बागो 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 बाग बाग, आम के बाग होते हैं ना अपने यहाँ, वहाँ तो खजूरों के बाग। बागो जरा तुम भी खूब फलों से भर जाओ, मेरा महबूब आ रहा है। जरा तू भी हरी भरी हो जा, मेरा महबूब आ रहा है। परवरदिगार आलम ने जितनी औरतें थी, बच्चे पैदा होने थे, सबको लड़के दिए। और तो तुम भी खूब खुश हो जाओ, लड़के से लड़की के मुकाबिल औरत को भी ज्यादा खुशी होती है, इसलिए औरत तुम भी जरा खूब खुश हो जाओ, मेरा महबूब आ रहा है। ये आमद किसकी है बोलो? सरकार की ऐसी आमद है, सबको खुशी का मौका। उधर हजरत आमिना से पूछ लेते, चलो इधर तो फरिश्ते उतर के आ रहे हैं। रब ने जन्नती 70,000 हूरों से फरमाया तुम क्या कर रही हो? जन्नती हूरों तुम क्या कर रही हो? जाओ तुम भी
आमिना के घर चली जाओ, मेरे महबूब के आने का जलवा तुम भी तो देख लो। हजरत आसिया आई, हजरत मरियम आई, हजरत हव्वा आई, हजरत हाजरा आई। ये 4 लंबे लंबे कद की औरतें मेरे आका की दाई बन के आई। चूंकि इस जमाने की दाई भी रब को पसंद नहीं, दाई वो बनेगी जो नबी की या तो माँ होगी, है नबी की बीवी भी होगी, माँ होगी, हजरत हाजरा होगी, हजरत हव्वा होगी, उनके तहत रहकर आसिया जो एक बीवी होगी वो होगी बड़ी दाया। और जन्नती 70,000 हूरे हजरत आमिना से पूछते हैं, आमिना तुमने क्या देखा बताओ। हजरत आमिना कहेंगी बता दूं मैं कि मैंने देखा ही नहीं, मैं तो जब से अब्दुल्ला के निकाह में आई घर आई तभी से देखती चली आई। आमिना कहेंगी ये बता दूं मैं, हजरत आमिना फरमाती है कशफल्लाहु अन बसरी, परवरदिगार आलम ने मेरी निगाहों से पर्दे हटा दिए, पर्दे हटा दिए। फरमाती है आमिना, आमिना से बढ़ के मिलाद कौन सुना देगा? इन्हें आमिना का मिलाद याद हो जाता, सीरत की किताब पढ़ेंगे तब ना याद होगा। सीरत तो पढ़ते नहीं, हदीस पढ़ते नहीं, पता चलता नहीं, क्या पता चलेगा। हज़रत आमिना फरमाती है कशफल्लाहु अन बसरी, मेरी आंखों से पर्दे हट गए। तो मशारिक़ल अर्दी व मगारिबहा, मैंने जमीन का पूरब भी देखा, जमीन का पश्चिम भी देखा, मुझे पूरब व पश्चिम नजर आया। हज़रत आमिना फरमाती है तो सलासत आलामिन मज़रूबात, मैंने 3 झंडे, मत बोलो 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 बोलो, ये मत, मैं भी यहाँ स्टॉप कर दूंगा। 3 झंडे मैंने लगे देखे। कितने झंडे बोलो? 3 झंडे माशाअल्लाह, 3 झंडे मैंने लगे देखे। अलमन बिल मशरिक़ी व अलमन बिल मग़रिबी व अलमन अला ज़हरिल काबा, एक झंडा पूरब में, एक झंडा पश्चिम में, एक झंडा काबे की छत पर, मैंने 3 झंडे लगे। आला हजरत फरमाए झंडे का जिक्र आला हजरत ने किया, तुम समझते हो ना किया है। लोग तलाश करेंगे झंडा 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 कहाँ से आया। आला हजरत कहेंगे ये फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। हाँ झंडे ही सुनो, ये फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुशनबा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। पसीना बहुत थक गया, गर्मी भी है और फिर मेहनत से करना पड़ा चूंकि सीना बैठा हुआ है। माशाल्लाह जिंदाबाद। तो खत्म करवा लो भाइयों, मान दो, देखो अब खत्म करवा लो, बतेरा हो गया। अभी शुरू हुआ, 1.25 घंटा हो गया, 12:45 हो गए। हाँ 11:30 बजे से मान लो कितना हो गया, 1.25 घंटा हो गया, पूरा 1.25 घंटा हो गया। एक रिवाज बता दूं, आपसे आगे हैं बड़ा मुख्तसर भी कर दूंगा और तफसील भी करना आवे, मैं तशरीह भी कर दूंगा, तफसीर भी कर दूंगा, है ना, और बड़ा मुख्तसर भी कर दूंगा। 2 जुमलों में सारी बातें हो जाएंगी। लेकिन मैं चलो अपने अंदाज से थोड़ा सुना है ना, सुन लो। अब कैसा अगर मैं कहूँगा मुझे छोड़ दो तो छोड़ दो, है ना। हाँ फिर नहीं कहना, फिर आगे बढ़ने के लिए नहीं कहना। सुनिएगा जरा, असल में ऐसा हो रहा है कि आजकल बोल के 2 घंटे से कहीं कम बुलवाने रहे, परेशान कर रहे हैं। मना करते करते वो थकवा देते हैं, तो थक गए, आवाज बैठ गई। फिर 24 घंटे में कोई खुल रही है क्या आवाज? नहीं खुल रही है, बैठ गए। देखो पसीने का आलम देखो, कपड़े भीग गए। तो ये तो आजकल मौसम की गर्मी, रात में कभी गर्मी हो जा रही, कभी सर्दी हो जा रही, आज सख्त गर्मी है। इसलिए इधर में देख रहा था कि पंखा झल रही है, नहीं खवातीन माए बहने बैठा नहीं जा रहा है एक साथ, गर्मी बहुत है। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। हजरत आमिना ने फरमाया झंडे मैंने देखे, मैंने, जरा जुमला सुनो,
रअई तो सलासत आलाम मजरूबात, वो कहती है मैंने 3 झंडे देखे। मुस्तफ़ा की माँ प्यार से कहे मैंने देखे। पता ये चला कि जो प्यार से झंडों को देख लेगा आमिना के तरीके पे अमल करेगा, और जो झंडा देख के चिढ़ जाए, बिगड़ जाए, चेहरा सुगड़ जाए, मुंह इधर उधर हो जाए, वो शैतान के तरीके पे अमल करेगा। इसलिए कि झंडा देख के बिगड़ा था शैतान, सर पटक पटक के रोता था, पहाड़ों में चला गया, अकेला नहीं गया, पूरी ज़ुर्रियत को लेके चला गया था, रोता था, थाक के गोले से पीटा गया, मारा गया, इसलिए रोता था, सर पटकता था। क़यामत तक उसकी ज़ुर्रियत पैदाइश के दिन सर पटकती रहेगी, सर पटकती रहेगी, वो रोती रहेगी, सब खुश होंगे, ये ज़ुर्रियत सर पटकेगी। आमिना ने तो कहा मैंने देखा, हमें पता चल गया कि जो प्यार से झंडे को देख ले वो आमिना के तरीके पर है, और जो झंडा देख के चिढ़ जाए वो इब्लीस लईन के तरीके पर है। अच्छा झंडा तो उठाते, एक मोटी सी दलील दे दूं झंडे की। लोग झंडे को भी कहते हैं, बड़ा कहते हैं, एक जगह तो झंडे उतार के फेंक दिए, तो लोगों ने इस्लाम नगर जिला बदायूं में बुलाया मुझे, गया मैं वहाँ, मैंने कहा कौन है झंडा उतारने वाला बताओ जरा, कहा हदीस में मना है झंडा। और फिर जो झंडों पे मैंने दलीलें सुनाना शुरू की, वो हदीस और जो तुमने दुर्रुल मुनज़्ज़म के हवाले से लिखी है ना, हजरत किनका झंडा, हजरत बुरीदा इस्लामी वाला झंडा, वो जिक्र किया मैंने, कितने झंडों को सिखाया। मेरे आका ने झंडा दिया अबू बकर को, अबू बकर ने झंडा उठाया, उमर ने उठाया, उस्मान गनी ने उठाया, मौलाए कायनात ने उठाया, बल्कि हजरत अली को देने से एक दिन पहले कहा इन्नी सऊती हाज़िहि रायत गदन इंशाअल्लाह यफ्तहुल्लाहु अला यदैहि युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु। मेरे आका ने अली को देने से झंडा एक दिन पहले कहा था कल झंडा दूंगा, कल झंडा, और ऐसे को दूंगा, ऐसे को दूंगा कि जिसके हाथ से अल्लाह ने फतेह रखी है, अल्लाह उसके रसूल से वो मोहब्बत करता है, और अल्लाह उसका रसूल उससे मोहब्बत करता है। वो किसे मिला? अली को मिला। मेरे आका ने दिया, अली ने लिया, मेरे आका ने दिया, उमर ने लिया, आका ने दिया, अली ने लिया, आका ने लिया, अबू बकर ने लिया, आका ने दिया, उस्मान गनी ने लिया, साद इब्न अबी वक्कास ने लिया, ज़ैद बिन हारिसा ने लिया, हज़रत जाफर तैयार ने लिया, सहाबा ने लिया। हमें पता चल गया कि झंडा दे देना ये मुस्तफा का तरीका है, और उठा लेना सहाबा का। आला हजरत सरकार की आमद, दिलदार की आमद, एक मोटी सी दलील, दरूद ताज पढ़ी है तुमने, याद होगी, बुजुर्गों के तो याद होगी माशाल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं, ताल महावरा ना, साहिब ताजी वल मेराजी वल बुराकी वल अलम, पूरी का तर्जुमा कर लोगे तो मजा ही ना आ जाए, मगर इतने का तर्जुमा कर लो, 4 है ना जुमले कह लो, पूरा जुमला ये साहिब ताजी नबी ताज वाला है, सुभान अल्लाह बोलते रहो। वल मेराजी नबी मेराज वाला है, वल बुराकी नबी बुराक वाला है, वल अलम नबी झंडे वाला है। क्या है बोलो? नबी तो हमारा तो है झंडे वाला, तुम्हारा होगा, जिसके पास झंडा नहीं होगा हमारा तो है। और ये भी याद रहा, हर एक अपनी पार्टी का ही तो उठाता नहीं है, किसका उठाता है? हरे खसाब हो, आला हजरत वाले हो, बड़े अक्लमंद होते हैं, सुभान अल्लाह। ज़हनियत तो विरासत में मिली होती है, यहाँ बड़े सही ना, आसानी से समझ लोगे। बता दो, हर एक अपनी पार्टी का उठाता, हर एक अपनी पार्टी का। किसी ने पंजे का उठाया, बता दिया मेरा ताल्लुक कांग्रेस से है, पार्टी का उठाया है साहब। हर एक ने, किसी ने साइकिल का उठाया, बता दिया मेरा ताल्लुक साइकिल वालों से, किसी ने हाथी का उठाया, बता दिया मेरा ताल्लुक हाथी वालों से है। मैं दलील के तौर पर बता रहा हूँ, ये मिजाज नहीं। किसी ने कमल का उठाया, बता दिया मेरा ताल्लुक, चलो ऐसे कह लो, पंजे का उठाया, बता दिया मेरा ताल्लुक कांग्रेस से है, साइकिल का उठाया, बता दिया मेरा ताल्लुक समाजवादी से है, हाथी का उठाया, बता दिया मेरा ताल्लुक बहुजन समाज से है, और कमल का उठाया, बता दिया मेरा ताल्लुक। अब बताओ,
ले लिया करो नाम यार। किससे? हाँ हाँ ऐसे जरा नाम लोग रखे। मेरा ताल्लुक किससे है? तो कमल का उठाए, कोई झाड़ू उठाए फिर है? किसी ने झाड़ू का उठा लिया, हर एक ने अपनी अपनी पार्टी का उठाया कि नहीं उठाया? बताओ जरा मेरे भाई, बता दिया। जिसने पंजे का उठाया बता दिया मेरा ताल्लुक कांग्रेस से, मेरा ताल्लुक फला से, मेरा ताल्लुक फला से, मेरा ताल्लुक फला से। अपनी अपनी पार्टी का तो उठाता है, हर एक अपनी पार्टी का उठाता है। कितना कैच करते हो लेते हो मेरा जुमला? हर एक अपनी पार्टी का तो उठाता है। तो तुमने इन पार्टियों का उठाया तो फिर इन गुलामान मुस्तफा हर एक ने अपनी पार्टी का उठाया, उठा के बता दिया मेरा ताल्लुक फला पार्टी से। तो गुलाम मुस्तफ़ा ने ईद मिलादुन नबी के मौके पर अपने घरों पे हरा हरा झंडा लगा के उठा के गाड़ियों पे लगा के जुलूस मोहम्मदी में नबी के गुंबद का झंडा उठाकर, नबी का हरा हरा झंडा उठाकर दुनिया वालों को बता दिया, ऐ दुनिया वालों तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ दुनिया की पार्टियों से है और हमारा ताल्लुक मदीने की पार्टी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ बहुत हो गया। तवज्जो है? बस हो रही खत्म तकलीफ। हाँ अब नहीं बढ़ने के आगे, पसीना बहुत आया। ना मानेंगे ये तो, ये सोच रहे कि पहली मर्तबा मुर्गी फंसी है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है मीलाद। हाँ चलो चलो आप अदब से स्टेज है। हाँ ये कोई ऐसा जरूर यानी वो नहीं, ये तो इनकी जर्रा नवाजी है कि हम जैसे कम पढ़े लिखों को बुला लेते है ना। हाँ ये तो जर्रा नवाजी है। और ना ये लालच है 2 मरतबा बुलाए 10 मरतबा बुलाए। पढ़ाता हूँ मदरसा, ये ज़्यादा थोड़ा इत्मीनान से। नाज़िम का मतलब ये नहीं होता कि हर जुमले पे बोले, यानी नाज़िम का मतलब ये होता है कि बोल के निबट गया, जो काम है नारा लगाने का बोल, जुमले पर टोकना ये गलत। हाँ ये मुफ्ती साहब फरमाए ना फरमाए, यानी आप ज़्यादा बोल रहे हैं, यानी हाँ ये गलत है। कई बार बोल रहे हैं, मैंने देख लिया, मैंने कर लिया है ना। इसलिए टोका इस तरीके से नहीं जाए, अदब का थोड़ा सा सही साहब बैठे या उलमा के हम बैठे हैं, उलमा के इल्म का उनके अदब का जब तक हमें ही ख्याल ना होगा, किसे ख्याल होगा? बोलो कुर्ता टोपी वाले सब एक मुझे बताओ, एक आलिम में एक हाफिज है क्या बराबर है? इल्म आलिम और जाहिल बराबर है? कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? बराबर नहीं। और कुर्ता टोपी से एक सा समझना भी नहीं। ख्याल रखा जाए। मैं तो खुद बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ कि खत्म कर दूं, नहीं कर रहा हूँ। मैं तो खुद थक रहा हूँ। ये आपकी मोहब्बत है जो इतना बोल। हाँ 1 घंटा में तो कह के चला था कि 1 घंटा बोलूँगा। अरे ठीक है 1 ही घंटा बोल रहे, अब तो 1.25 घंटे से ज़्यादा हो गया। हाँ आप बुलवा रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। ये ख्याल रखा जाएगा, सब टोका टाकी यानी ज़्यादा बेहतर नहीं होता। बीच में वो जुमले जो शान के लायक नहीं है वो हर किसी ना बोले। 2 मरतबा 3 मरतबा, आप अगर 10 मरतबा भी बुलाओगे तो हम ऐसी सीख के चले आएंगे। ना कभी तय करते, ना कभी पूछते, ना कभी ये इरादा करते। हाँ तो फिर ये बात कहाँ से आएगी? दूसरी मरतबा ही मौका देंगे। 10 मरतबा अगर बुलाओगे, अगर छोटा सा मिलाद में बुलाओगे खाली है तो चले आएंगे, दौड़े चले आएंगे। मौका मिलना, मौके तो वो चाहते हैं कि जिनके पास मौका ना हो। अगर तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे तो तुम्हारे बच्चों को हम मदरसे में पढ़ाते हैं, दिन में 5 घंटे तकरीर करते हैं। हदीस पढ़ाना होती है, कुरान पढ़ाना होता है, उसका तर्जुमा उसकी तफसीर पढ़ाना होती है। मुफ्ती सलीस से पूछो, इन्हें पढ़ाया हमने, इन उलमा को, इन मुफ्तियों को पढ़ाया है, इन मुफ्तियों को पढ़ाया है। 5 घंटे मदरसे में पढ़ाते हैं। मैं कोई आमी बात थोड़ी बता रहा हूँ आपको।
दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका नबिय्युल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। नबी का मीलाद हजरत आमिना से बेहतर कौन पढ़ेगा? यानी हजरत आमिना पढ़ती हैं, पढ़ के बताती हैं मेरे पास हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी न थे, अकेली थी, तभी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत हाजरा, हजरत हव्वा वगैरह उन चारों औरतों को जन्नती हूरों को भेजा। वो आई, कहती हैं ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब खानाए काबा का तवाफ कर रहे थे, उन्होंने देखा काबा झुक गया। आला हजरत ने फरमाया तुम सुभान अल्लाह सुस्ती से बोलोगे, मैं सुस्ती से ही बोल रहा हूँ। आला हजरत ने फरमाया जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। अब्दुल मुत्तलिब ने देखा, मुस्तफ़ा के दादा ने देखा काबा झुका। और ये बता दूं किधर को झुका? पूरब की तरफ। किधर को झुका? तुम किधर रहते हो? काबे से। किधर? जोर से बोलो, किधर रहते हो? पूरब में। तुम काबे से पूरब में। और मैं बता दूं तुम्हारी मालूमात को बढ़ाने के लिए, खाना काबा का दरवाजा भी पूरब की तरफ। मुल्तज़म जो है काबा और हजर अस्वद के बीच में जो मुल्तज़म है वो भी पूरब की तरफ, और हजर अस्वद जिस किनारे में लगा है वो भी है पूरब की तरफ। तुम रहते भी हो पूरब की तरफ, खाना काबा झुका भी पूरब की तरफ। ये सारी चीजें पूरब की तरफ इसलिए कि हजरत आमिना का घर है पूरब की तरफ। जिनके सजदे को महराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा काबा झुक गया है। ये तो खूब सुनते हो, काबा कोई रबड़ की इमारत है क्या? पत्थर से बना है। और हमारे घर की दीवार अगर झुक जाए तो खुद ब खुद सीधी खड़ी होती है क्या? मकान झुक जाए खुद ब खुद हो जाता है सीधा? कभी देखा है? अगर किसी का हो जाए गाँव में तो समझोगे कि ये अजूबा हो गया। क्या हो गया बोलो? सीधा हो गया खुद ब खुद। रबड़ की चीज झुक जाए खुद सीधी हो जाए, झुक जाए सीधी हो जाए, ये हो सकता है, लेकिन ईंट की इमारत, पत्थर की इमारत खुद ब खुद सीधी नहीं होती। हमारे घर की मदरसे की या मस्जिद की दीवार टेढ़ी हो जाए, झुक जाए तो मुतवल्ली साहब सोचेंगे मिस्त्री को बुलाना पड़ेगा, राज आएगा, मेहमान आएगा, मिस्त्री आएगा, आके इसको सीधा करेगा तब जाके सीधी होगी। अब्दुल मुत्तलिब भी ये सोचने लगे कि काबा झुक गया, अब सीधा करने के लिए मिस्त्री लाना पड़ेगा, मेहमान लाना पड़ेगा, राज आएगा। मगर ये सोच ही रहे थे, हैरत की इंतहा न रही। देखा कि जो काबा झुका था वो खुद ब खुद सीधा खड़ा भी हो गया, खुद ब खुद सीधा खड़ा भी हो गया। बड़े अक्लमंद मुस्तफा के दादा सरदार है ना मक्के के, ऐसा थोड़ी हो गया यार सरदार। देखा जिधर को झुका है ना पूरब को झुका है, पूरब को चलो, पूरब को चलो। बस ये बता दो पूरब को चलो, थोड़ा सा चले, सामने सफा पहाड़ी देखा, सफा को, सफा ऊपर नीचे हिलता, मरवा पे नजर डाली, मरवा दाएं बाएं हिला, सफा भी हिला, मरवा भी हिला, ऊपर काबा झुक रहा है। काबा जब झुक रहा तो सफा की हैसियत क्या है? और सफा मरवा पहाड़ियां, ये दोनों पहाड़ियां हिल इसलिए रही थी, इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, ये अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से है। तो सबसे बड़ी कुदरत और सबसे बड़ी नेमत जलवा फरमा होगी, तो ये कूद के खुशी कैसे नहीं मनाएंगे? उधर काबा मना रहा है, काबा हिल रहा है, उधर सफा हिल रहा है, इधर मरवा हिल रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा सब हिल रहा है, उधर वो भी झुका है, इधर इन्हें हिलता हुआ देख रहा है। क्या मामला है? अब कोई जलजला तो नहीं आएगा, जमीन फटेगी तो नहीं, मार तो नहीं दिया जाएगा, ये हिल क्यों रहे हैं? गैबी आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब, ये डर कैसा, ये खौफ कैसा, ये हिरास कैसा? क्यों हो? जिसके लिए काबा झुका, जिसके लिए सफा झूमा, जिसके लिए मरवा ने रक्स किया, वो कोई और नहीं, कोई और नहीं, ऐ अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारा पोता है, पोता। बहू के घर में आ गया है, बहू के घर में आ गया है। अभी जिब्रील उतने भी न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई, ये अब्दुल्लाह के घर से बसत अंदाज से यकताई, बकाया शान से बाई, अमी बनकर अमानत
आमिना की गोद। नबी की बस नबी की मीलाद का पैगाम ये है, औरतों को पर्दे से कर लो। अज़वाज मुतहरात की तरह जैसे मेरे आका ने अज़वाज मुतहरात के साथ सलूक किया, तुम अपनी बीवियों के साथ वो बेहतर सलूक करो, है ना, वो सलूक करो। आका फरमाते हैं ना खैरुकुम ले अहली। मुफ्ती साहब ने कहा कि हजरत दो एक जुमले नसीहत के बोल दो, तो वही बोले देता हूँ। आका की सीरत मीलाद इनकलाबी हैसियत है मेरे आका की। इनकलाब के लिए आए मेरे आका, जमाना बदलने के लिए आए मेरे आका, तारीकी को मिटाने आए मेरे आका। आका के मीलाद मनाने का मतलब ये है कि आका की सीरत को अपनाया जाए, आका के किरदार को अपनाया जाए, आका के अखलाक को अपनाया जाए। मेरे आका फरमाते हैं खैरुकुम ले अहली, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के लिए अच्छा है, अपने घर वालों के लिए अच्छा है। हमारे सामने आके मिलाद में तो सभी अच्छे लग रहे हो, मस्जिद में जाके मुफ्ती उवैस साहब को सभी अच्छे लगोगे, हमारे नकीब साहब के सामने बैठ के जब नारा लगाओगे तो इन्हें तो सभी अच्छे लगोगे। तुम्हारा किरदार अगर पूछना है तो घर में बीवी से पूछो कैसे करते हैं सलूक, क्या सलूक है, वो सलूक करो जो मेरे आका ने अपनी बीवियों के साथ किया। क्या सलूक किया पता? हजरत आयशा फरमाती हैं कभी आका ने गुस्सा नहीं दिखाया, कभी आका ने डांटा नहीं, कभी झिड़का नहीं औरतों को, बल्कि हजरत आयशा तो ये कहती है, हजरत उमर फारूक की फजीलत में याद से पाक, मगर जिक्र हजरत आयशा का इसमें है, बड़ी प्यारी फजीलत है। याद आ गई? सुना दूँ ये हदीस, सुनाई भाई। सुन रहे हो माशाअल्लाह। हजरत आयशा फरमाती है, हाँ ये नसीहत के लिए है, हाँ नसीहत के लिए, मीलाद ही नसीहत है, यानी मीलाद ही, हाँ आका का आना बता देना ही एक इनकलाब को बता देना है, एक बदलाव को बता देना है, एक तारीख को बता देना है। हजरत आयशा फरमाती है अना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिसन, कहती है अल्लाह के रसूल घर में तशरीफ फरमाते, मैं भी थी। फैज़ा समिअना लगतन व सौत सिबियानी, हजरत आयशा फरमाती हैं तो हमें एक शोर की आवाज सुनाई। काय की बोलो? शोर की आवाज आई, शोर हो रहा था और बच्चों की आवाज ऊंची हो रही थी। बच्चों की आवाज सुनी, फकाम रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल घर के अंदर ही खड़े होकर देखने लगे दीवार की आड़ से क्या हो रहा है। खड़े हुए मुस्तफा देखने लगे तो क्या था? फइज़ा हबशिय्यतुन तज़फिनु व हौलहा सिबियान, तो था क्या? एक हबशे की खातून, हबशी औरत तमाशा दिखा रही थी। सुभान अल्लाह, मत बोलो, घूरते रहो मुझे, अब तो डरा रहे हो। एक हबशी खातून क्या दिखा रही थी? बोलो, तमाशा। और उस हबशी खातून के इर्द गिर्द ना बच्चे खड़े होकर शोर मचा रहे थे, देख रहे थे। ये चल रहा था, ये हो रहा था। मेरे आका ने देखा अच्छा तमाशा दिखा रही, तो अब सुनो जरा बताऊं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत, वो फरमाती है मेरे आका ने मुझसे कहा ताली वंजुरी इलैहा। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया आयशा हमारी माँ है, सिद्दीक़ अकबर की बेटी है, मेरे आका की बीवी है ना, प्यारी बीवी। मेरे आका ने फरमाया ताली आयशा वंजुरी इलैहा, और ये जो तमाशा दिखा रहे देखो इसे। तो हज़रत आयशा कहती है मैं आ गई, सलूक कर लिया करो, नबी का सलूक किया करो। आयशा कहती है मैं आ गई, आके कहाँ खड़ी हुई? कहती है फववाअतु लिही अला मनकबे रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत आयशा फरमाती है कि मैं आका के पीछे आके इस तरह खड़ी हो गई कि मैंने अपनी थोड़ी आका की पेशानी पर रख ली, आका के कंधे पर रख ली। मैंने कहाँ रख ली? आका के, अपनी थोड़ी आका के कांधे पर रख ली मैंने। हजरत आयशा कहती है हमारे करीब कोई अगर आ जाए ना, हमारे घर वाले अगर आ जाए, कहाँ खड़ी है?
कहाँ खड़ी हो गई वो? यहाँ। थोड़ी करो, अब कहती है फजअल्तु अंजुरु इलैहा मा बैनल मनकबि इलर रास। अपने आका के बराबर में खड़े होकर अपनी थोड़ी आका के कांधे पर रखकर आका के सर और कांधे के बीच में से मैं वो तमाशा उसका देखने लगी। बोलो यार सुभान अल्लाह, ये किरदार है मेरे आका का। यहाँ से बीच में से देखने लगी, देखती रही। अब कुछ देर गुजरी तो मेरे आका क्या फरमाते मुझसे, सुनो बड़ी प्यारी बात है। आका फरमाते अमाशा भी होती, अमाशा भी होती, अमाशा भी होती। आका फरमाते आयशा भी तेरा दिल नहीं भरा। क्या फरमाते? आयशा भी तेरा दिल अभी नहीं भरा। तो हजरत आयशा फरमाती है, आका की बारगाह में अर्ज करती है, आका या रसूल अल्लाह। क्या कहती है वो? क्या कहती है? तमाशा थोड़ी देख रही थी, कुछ और था वो मैं बता रहा हूँ। आका फरमाते हैं अमाशा भी होती, अमाशा भी होती, अभी दिल नहीं भरा, नहीं भरा। हजरत आयशा अर्ज करती कुल्तु ला। हजरत आयशा कहती मैंने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं। पूछो माँ आयशा तमाशा देख रही थी? कहेंगी नहीं, तमाशा नहीं देख रही थी, तमाशा नहीं, बल्कि क्या देख रही थी? सुनो, हजरत आयशा यहाँ नजर का लफ्ज़ जिक्र करती हैं। हजरत आयशा कहती हैं ला ले अंजुरा मंजिलती इंदहू। आज तो आका के कांधे पे थोड़ी रखने मिला। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। आका के दोषे मुबारक पर अपना चेहरा रखने का मौका मिला है। कहती है ले अंजुरा मंजिलती इंदहू। मैं तमाशा थोड़ी देख रही थी, मैं तो आका मुझसे कितना प्यार करते हैं ये देख रही थी। क्या मकाम है? सुभान बस टाइम बहुत हो गया। हाँ, अपना मर्तबा यानी घर की औरतों के साथ वो सलूक रखो, टेंशन घर में न रहे। अगर टेंशन रहेगा लड़ाई झगड़े रहेंगे, बच्चे अलग बिगड़ेंगे और जहाँ जाओगे किसी भी काम को अच्छी तरीके से तुम अंजाम न दे सकोगे। तुम्हारा दफ्तर में दिल न लगेगा, तुम्हारा खेती बाड़ी में दिल न लगेगा, घर से बाहर जाओगे कहीं दिल न लगेगा। और अगर घर में सुकून होगा ना, बीवी बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव होगा। अगर घर में लड़के जाते हो ना तो बाहर जाके दोस्तों से भी चिड़िया जाते हो। इमाम साहब से लड़ जाते हाँ, किससे जाके लड़ जाते हैं? इमाम साहब से। घर में अगर लड़के जाते हो इसलिए लड़ो ही मत, ताकि टेंशन से फ्री रहो। और जब टेंशन से फ्री रहोगे तो दफ्तर का काम अच्छा होगा, बाहर का काम अच्छा होगा, हर जगह अच्छी तरीके से पेश आओगे, तुम्हारा किरदार भी अच्छा रहेगा। ये शुगर न होगी, ये दिल की धड़कनें न बढ़ेंगी, ये ब्लड प्रेशर न होंगे, ये बीमारियां खत्म हो जाएंगी। कहाँ जाते हो दुनिया वालों के तरीके पर आओ। सीरत तो ये भी है कि अपने घर के माहौल को अच्छा कर लो। इधर माहौल अच्छा होगा तो तुम्हारी सेहत अच्छी होगी और घर सुकून से रहेगा। ये घर भी जन्नत होगी और वो घर भी जन्नत होगा। सब जगह इंशाअल्लाह महफूज रहो। कमेटी वाले देखा ऐसे घूर रहा है। सबसे औला वाला, सबसे बाला वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा कौन देता है? आला हजरत के शेर है, पक्के याद होंगे। देने वाला है सच्चा, ससुराल से मत मांगियो, समझियो तुम समझियो से मत मांगियो। है ये पढ़ते तो हो कि देने वाला है सच्चा। तो कोई समझी किसी समझी से जहेज लड़की के नाम पे नहीं, जोड़े के नाम पे, घोड़े के नाम पे, गाड़ी के नाम पे, उसके नाम पे, उसके नाम पे न मांगे। पता है देने वाला है सच्चा।
और मांगो तो आला हजरत ने तुम्हें सबक दे दिया। कहाँ से मांगो? वही रब है जिसने तुझको हम अतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। वहां से मांगो यार। कौन देता है? देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा, जिनके तलवों का धोबन आबे हयात है वो जाने मसीहा। खल्क से सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, गमज़दों को रज़ा। हाँ, इन गम के मारों को आला हज़रत खुशखबरी सुना दो। गमज़दों को रज़ा मुस्तदीजे, खुशखबरी सुना दो मुस्तदीजे के है बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप, मिस्र फारस नजद के कलवे गिरा के जाएंगे और खाक हो जाए अदू चलकर, मगर हम तो दम में जब तक दम है, दम में जब तक दम है, जिक्र उनका सुनते जा। अस्सलाम वालेकुम।